ओम नमः शिवाय। आज हम शिव साधना करेंगे। आज हम शिव महापुराण का श्रवण करेंगे। आज हम शिव महापुराण का श्लोक का पाठ करेंगे। आज हम ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करेंगे। आज हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जप करेंगे। आज हम शिव महापुराण के श्लोक का पाठ करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं, हमारे पास 5 शरीर है और हमें कॉजल बॉडी में पाप को ख़त्म करना है। जब कॉजल बॉडी में पाप ख़त्म होगा तो मेंटल बॉडी में दुख ख़त्म होगा। जब मेंटल बॉडी में दुख ख़त्म होगा तो प्राणमय कोश जागृत होगा। जब प्राणमय कोश जागृत होगा तो फिजिकल बॉडी में बीमारी गायब होगा। तो आज हम शिव महापुराण की कथा में प्रवेश करते हैं। शिव महापुराण के महात्म्य में हम देखते हैं कि कैसे चंचुला का ने शिव महापुराण का श्रवण किया और चंचुला को शिव लोक का प्राप्ति हुआ। कैसे देवराज ने शिव महापुराण की कथा का श्रवण किया और देवराज को शिव लोक का प्राप्ति हुआ। कैसे बिंदुक ने शिव महापुराण की कथा का श्रवण किया और बिंदुक को शिव लोक का प्राप्ति हुआ। तो आज हम शिव महापुराण की कथा के द्वारा पाप को ख़त्म करेंगे और बीमारी को गायब करेंगे। शिव महापुराण की कथा में सबसे पहले हम बिदेश्वर संहिता में चलते हैं, जहाँ पर भस्म का महात्म्य बताया गया है, जहाँ पर शिव नाम का महात्म्य बताया गया है, जहाँ पर त्रिपुंड का महात्म्य बताया गया है, जहाँ बिल पत्र का महात्म्य बताया गया है और जहाँ रुद्राक्ष का महात्म्य बताया गया है। शिव नाम के बारे में बताया गया है कि जो शिव नाम का जप करता है उसका सारा पाप भस्म हो जाता है। सती भी कहती है कि जो शिव नाम का जप करता है उसका सारा पाप खत्म हो जाता है। शिव महापुराण में रुद्राक्ष के बारे में भगवान शिव कहते हैं कि रुद्राक्ष मेरे आंसू से उत्पन्न हुआ है। और शिव महापुराण में भगवान शिव कहते हैं कि 14 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं और शिव महापुराण में 14 मुखी रुद्राक्ष तक बताया गया है। जो एक मुखी रुद्राक्ष है वो भगवान शिव का स्वरूप है। जो 5 मुखी रुद्राक्ष है वो भगवान शिव का स्वरूप है और जो 11 मुखी रुद्राक्ष है वो भगवान शिव का स्वरूप है। जो 4 मुखी रुद्राक्ष है वो ब्रह्मा का स्वरूप है। जो 6 मुखी रुद्राक्ष है वो कार्तिकेय का स्वरूप है। जो 10 मुखी रुद्राक्ष है वो विष्णु का स्वरूप है। जो 8 मुखी रुद्राक्ष है वो भैरव का स्वरूप है। इस प्रकार शिव महापुराण में भगवान शिव रुद्राक्ष के बारे में बताते हैं। शिव महापुराण में हम देखते हैं कि कैसे नारद जी के अंदर शिव कथा सुनने का इच्छा होता है और नारद जी ब्रह्मा के पास जाते हैं। जब नारद जी ब्रह्मा के पास जाते हैं तो नारद जी शिव ब्रह्मा जी से कहते हैं कि मैं भगवान शिव की कथा को सुनना चाहता हूँ और ब्रह्मा जी भगवान शिव की कथा को सुनाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। तुम धन हो कि तुम शिव कथा को सुनना चाहते हो। आगे हम देखते हैं कि कैसे शिव और सती का विवाह होता है और आगे हम चलते हैं शिव महापुराण में, जहाँ पर शिव पार्वती का विवाह होता है। मैंने आपको शिव सती का विवाह एक दिन बताया था और मैं शिव पार्वती का विवाह भी आपसे बताऊंगा। शिव और सती का विवाह बहुत बड़ा शिव महापुराण में बताया गया है। शिव और पार्वती का विवाह शिव महापुराण में बहुत बड़ा बताया गया है। तो आज मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको शिव साधना करवाऊंगा। शिव साधना में हम वही मंत्र का जप करेंगे जो पार्वती ने जप किया था, ओम नमः शिवाय। कुछ देर ओम नमः शिवाय मंत्र का जप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय। तो चलिए हम शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का विजप कर लेते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो मैंने आपको कहा था कि मैं भगवत गीता के बारे में भी बताऊंगा। अभी मैंने आपको शिव महापुराण के बारे में बताया और अभी मैं आपको भगवत गीता के बारे में बताऊंगा, जहाँ पे भगवत गीता में अर्जुन भगवान से प्रश्न करता है कि अथा केन पापम चरिति पुरुष। अर्जुन कहता है कि मनुष्य के अंदर पाप करने का इच्छा नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि उसे ज़बरदस्ती कोई पाप करवा रहा है। भगवान कहते हैं कि श्री भगवान उवाच, भगवान कहते हैं कि काम एस क्रोध एस रजोगुण सम उद्भव। कामना कामना के कारण मनुष्य पाप करता है, जो रजोगुण से उत्पन्न होता है। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव। आगे भगवान कामना के बारे में बहुत कुछ बताते हैं कि कामना कैसे मनुष्य से पाप करवाती है, लेकिन अर्जुन के अंदर तो कामना है ही नहीं। तो आगे हम चलते हैं गीता में, जहाँ पे अर्जुन कहता है कि हे श्री कृष्ण, मैं आपके विराट रूप को देखना चाहता हूँ। तो भगवान अर्जुन को विराट रूप का दर्शन करवाते हैं। आगे हम चलते हैं गीता में, जहाँ पे भगवान कहते हैं कि मैं सबके हृदय में स्थित हूँ। भगवान कहते हैं कि मैं प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हूँ। अर्जुन ने विश्वास कर लिया कि हाँ, भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है, लेकिन हमें भी विश्वास करना होगा। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको भागवत भी सुनाऊंगा। भागवत में जहाँ हम देखते हैं कि कृष्ण लीलाओं का वर्णन है, जहाँ पे भगवान रास करते हैं और भगवान गोवर्धन को धारण करते हैं और अन्य बहुत सारी लीलाएं भागवत में बताई गई हैं। तो अभी हमने शिव महापुराण का श्रवण किया और मैंने आपको भागवत भी बताया और मैंने आपको भागवत गीता भी बताया। तो मैं आपको रामचरितमानस भी थोड़ा बताऊंगा, जहाँ पे 7 कांड है। जहाँ पे पहला कांड का नाम बाल कांड है। ये तो आप जानते ही होंगे कि रामायण में 7 कांड है। एक सुंदर कांड तो सब कोई जानता है, जहाँ पर हनुमान जी सीता की खोज में जाते हैं। तो आज मैंने आपको शिव महापुराण श्रवण कराया, भगवत गीता सुनाया और मैंने आपको भागवत की कुछ लीलाओं के बारे में बताया। और आज हम थोड़ा रामचरितमानस में शिव कथा देख लेते हैं। रामचरितमानस में भी शिव कथा वैसा ही है जैसा शिव महापुराण में है। तो इन सब कथाओं का उद्देश्य ये है कि हमारा पाप खत्म हो और बीमारी गायब हो। ये जो शिव साधना प्रोग्राम चल रहा है, इसमें हम लोग कॉजल बॉडी में पाप को ख़त्म करते हैं। जब कॉजल बॉडी में पाप ख़त्म होता है तो मेंटल बॉडी में दुख ख़त्म होता है। जब मेंटल बॉडी में दुख ख़त्म होता है तो प्राणमय कोश जागृत होता है। जब प्राणमय कोश जागृत होता है तो फिजिकल बॉडी में बीमारी गायब होता है। तो अभी 8 मिनट हो चुका है और मैंने आपको आज ओम नमः शिवाय मंत्र का जप भी करवाया और मैं थोड़ा दूर और बोलूँगा आपसे। और मैं आपसे बोल यही चाहता हूँ कि आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर अच्छा लगा तो कमेंट भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज मैंने आपसे ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करवाया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जप कराया और इन सब का यही उद्देश्य है कि हमारा पाप खत्म हो और फिजिकल बॉडी में बीमारी गायब हो। तो अभी आपने देखा कि कैसे मेरा पाप खत्म हुआ और आप जब इस कथा को सुन रहे हैं तो आपने भी देखा होगा कि आपका पाप खत्म हुआ और कैसे बीमारी गायब हुआ। तो आज मैंने आपको भगवत गीता के बारे में बताया और मैंने भागवत का बहुत कम चर्चा किया। हम दूसरा दिन भागवत का और चर्चा करेंगे, जहाँ भगवान रास करते हैं और भागवत में बहुत बड़ा रास लीला बताया गया है। और मैं आपको रामचरितमानस के बारे में बताऊंगा, लेकिन आज मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। अभी 9 मिनट हो चुका है और 10 मिनट होने जा रहा है और मैं आपसे और भी बात करूँगा शिव महापुराण के बारे में, स्कंद पुराण के बारे में,
पद्म पुराण के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। ओम हर हर महादेव, ओम हर हर महादेव, ओम हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।